Hello students, welcome to the second semester. Today we are starting our chapter number 7, Understanding Shapes. इस चैप्टर का नाम ही क्या है? अंडरस्टैंडिंग शेप्स, यानी कि आपको शेप्स के बारे में समझना है. शेप्स आप कौन कौन सी देखोगे? क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर. इनके बारे में आप इस चैप्टर में स्टडी करोगे. क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्री का मतलब होता है आपका 4 एंड लेटरल मीन्स साइड. ए क्लोज्ड फिगर विद 4 साइड्स इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल. एक ऐसा फिगर क्लोज्ड होना चाहिए सबसे पहले तो वो, और उसकी साइड्स कितनी होनी चाहिए? 4. उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल. तो ये हुई, आप इस फिगर में देखो नंबर ऑफ साइड्स अगर काउंट करो, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, तो ये आपका क्या कहलाएगा? एक क्वाड्रिलेटरल. नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है कि हमारे पास कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हम किसको बोलते हैं? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें हम लाइन सेगमेंट्स को अगर ज्वाइन करें, वो कम्प्लीटली उस फिगर के अंदर ही लाई करे, तो वो हमारा कैसा कहलाता है? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. अदरवाइज क्या हो जाएगा? कॉनकेव. जैसे इसमें है, अगर मैं इसको AC को ज्वाइन करूं लाइन सेगमेंट से, तो ये लाइन हमारी कहाँ लाई करेगी? फिगर के आउटसाइड. तो इसलिए ये हमारा क्या कहलाएगा? कनकेव क्वाड्रिलेटरल. और ये फिगर आपका क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये आपको खुद से सर्च करना है कि ये क्यों नहीं है. क्वाड्रिलेटरल के बारे में हमने देखा कि नंबर ऑफ साइड्स हैं 4, ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी. जो आपके वर्टिसेस हैं, 2 लाइंस का जो आपका ज्वाइन होता है वो आपका क्या कहलाता है? वर्टेक्स. तो वर्टेक्स कौन कौन से हैं? ए बी सी एंड डी. एंगल्स भी कितने हैं इसमें? 4. एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी. डायगनल्स क्या होते हैं? जो आपके अपोजिट वर्टेक्स को आप ज्वाइन करते हो, जो लाइन सेगमेंट होता है उसको आप बोलते हो डायगनल. अपोजिट मतलब आमने सामने वाले. ए और सी को जब आप ज्वाइन करोगे तो जो आपको लाइन सेगमेंट मिलेगी AC, उसको आप बोलोगे डायगनल AC. एंड जब बी और डी अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करोगे तो जो ये लाइन सेगमेंट आएगा, इसको आप बोलोगे डायगनल BD. नेक्स्ट हमें सीखना है एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल. एक क्वाड्रिलेटरल की एडजेसेंट साइड कौन सी होती हैं? एनी 2 साइड, कोई भी 2 साइड लोगे आप क्वाड्रिलेटरल की, जिनका क्या होना चाहिए? एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, या आप उसको पॉइंट भी बोल सकते हो. तो वो हमारी क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट साइड्स. तो क्या करो, आप पहले साइड्स चूज कर लो, ए बी एंड बी सी. तो आप देखो इनमें कॉमन वर्टेक्स कौन है? बी. तो ए बी और बी सी आपकी क्या कहलाएंगी? एडजेसेंट साइड. सिमिलरली बी सी एंड सी डी, बिकॉज दे हैव द कॉमन वर्टेक्स सी, देयरफॉर बी सी एंड सी डी आर एडजेसेंट साइड्स. Similarly, CD and DA are adjacent sides because they have the common vertex which is D. DA and AB are also the adjacent sides. Next, opposite sides of a quadrilateral. 2 sides of a quadrilateral with no common point are called opposite side. अभी भी हमें क्या देखनी है? 2 साइड्स में कंपैरिजन करना है क्वाड्रिलेटरल की. उनमें क्या होना चाहिए? कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए. उनको क्या हम बोलेंगे फिर? अपोजिट साइड्स. जैसे आपने साइड चूज की AD, अब आपको ऐसी साइड लेनी है जिसमें ना तो A आता हो ना ही D आता हो, तो AD के अपोजिट कौन हो जाएगा? BC. ऐसे ही जब आप साइड चूज करोगे AB, तो AB के अपोजिट कौन हो जाएगा? CD, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन वर्टेक्स लाई नहीं करता. AB एंड CD, AD एंड BC आर अपोजिट साइड्स. सिमिलरली एडजेसेंट एंगल भी, मतलब आप साथ साथ वाले देखोगे. इसमें तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. कोई भी आप साइड चूज कर लो. सपोज करो मैंने साइड चूज की CD, तो जो मेरा एंगल C है और एंगल D है वो क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल. जो आप साइड चूज कर रहे हो उसके दोनों नेम लिख दो एंगल की फॉर्मेशन में, वो आपके क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल्स. जैसे मैंने साइड AB ली, तो उस पे कौन कौन से एंगल आएंगे? एंगल A एंड एंगल B, तो ये कहलाएंगे एडजेसेंट एंगल. सिमिलरली एंगल B एंड एंगल C, एंगल C एंड एंगल D, एंड एंगल D एंड एंगल A आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स. जैसे अभी हमने अपोजिट्स एंगल देखे, एडजेसेंट एंगल्स हमने देखे कि किसी एक साइड के आप दोनों नेम्स लिख दो एंगल की फॉर्म में, वो आपके क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल्स. अब हमें सीखने अपोजिट एंगल्स क्या होंगे. जो हमारी साइड अपोजिट आपको वर्टेक्स दिखाई देते हैं, अपोजिट एंगल्स के लिए आप डायगनल चूज करो. डायगनल आपका AC था, तो एंगल A एंड एंगल C आपके क्या कहलाएंगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल. और डायगनल BD के ऊपर कौन कौन से एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं? एंगल B एंड एंगल D, ये आपके क्या कहलाएंगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल. तो एंगल A एंड एंगल C जो आपका डायगनल था, एंड एंगल B एंड एंगल D आर अपोजिट एंगल.
इनको आप इस तरह से देख सकते हो, पहला पकड़ो, सेकंड छोड़ दो, थर्ड पे आ जाओ, अल्टरनेट ढूंढने, फिर सेकंड देखो, थर्ड छोड़ दो एंड फोर्थ पे आ जाओ। तो जो ये पेयरिंग आपकी बन रही है ये आपके क्या कहला रहे हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एंड एडजेसेंट के लिए आपको क्या देखना है, साथ साथ वाले ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। तो ये आपके क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स एंड अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। असाइनमेंट 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। लुक एट द एडजॉइनिंग फिगर ऑफ ए क्लोज्ड क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड नेम इट्स फॉलोइंग। जो जो आपसे पूछा जा रहा है आपको वही बताना है। वर्क आपका सेम रहेगा, बस जस्ट आपकी फिगर इन्होंने थोड़ी सी चेंज कर दिया है। एडजेसेंट साइड्स देखनी है। एडजेसेंट साइड के लिए आप कोई भी एक वर्टेक्स पकड़ लो, जैसे मैंने B लिया तो इसकी जो दोनों साइड होंगी वो आपकी एडजेसेंट कहलाएंगी, जैसे AB एंड BC। जब आप C को देखते हो तो C से जो भी साइड्स बन रही हैं वो आपकी क्या कहलाएंगी, एडजेसेंट साइड, CB एंड CD। D से देखो, DC एंड DA आपकी एडजेसेंट साइड है, एंड AB एंड AD, क्योंकि इनका कॉमन वर्टेक्स क्या है हमारा A, इसीलिए हमारी क्या है ये एडजेसेंट साइड्स। अब आपको पेयर ऑफ अपोजिट साइड लिखनी है। अपोजिट के लिए आपने AB ली तो AB की अपोजिट हो जाएगी CD, क्योंकि हमें कोई भी इनमें कॉमन वर्टेक्स नहीं चाहिए। जब आप AD देखते हो तो AD के अपोजिट कौन है, BC। तो AD एंड BC आपका एक पेयर बन गया और AB एंड CD आपका एक पेयर बन गया अपोजिट साइड्स के लिए। एडजेसेंट एंगल का मैंने आपको बताया हुआ है। एक साइड पकड़ी AB तो यानी कि A और B एडजेसेंट है। AD ली तो A एंड D आपके एडजेसेंट है। CD ली तो एंगल C एंड एंगल D आपके एडजेसेंट है। जब आप साइड BC पे आओगे तो एंगल B एंड एंगल C आपके एडजेसेंट है। अपोजिट एंगल्स के लिए मैंने आपको बताया डायगोनल पकड़ो, उनके ऊपर जो एंगल्स हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, अपोजिट एंगल। तो एंगल A एंड एंगल C आपके अपोजिट हैं एंड एंगल B एंड एंगल D आपके अपोजिट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए बिल्कुल इजी है। नेम द 2 डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। इसके आपको डायगोनल बताने हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। AC एंड BD आपके क्या हैं, इसके डायगोनल। तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आप न्यू रजिस्टर लगाओगे सेकंड सेम के लिए, उसमें करोगे विद ए गुड हैंड राइटिंग एंड विदाउट कटिंग्स। थैंक यू।